बीच हाईवे पर गाड़ी का सांप बना के चलाना और उसको टेढ़ा लगा देना और बाहर निकल के हाथ खड़ा करके सेल्फी खिंचाना, ट्रैफिक को रोकना, ये समझदारी है? सर समझदारी तो नहीं है, पर कभी कभार हो जाती है गलती। एक वीडियो में देखा गया प्रदीप अपने एक साथी के साथ ऐसा कर रहे हैं जी बीच हाईवे पर, बड़ा वायरल हुआ वीडियो। जी सर, मुझे उस चीज़ का दुख है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई परेशान हुआ हो, क्योंकि जो पीछे आपको 80-90 गाड़ी दिख रही हो, सारी गाड़ियाँ ही हमारी जी। पुलिस की तरफ से कोई एक्शन, सुओ मोटो कोई नोटिस लिया हो पुलिस ने वीडियो देखकर? सर एक्शन तो हुआ था, आपको सारा पता ही है। नहीं, मैं चाहता हूँ आप हमारी पूछताछ के माध्यम से बताएं क्या एक्शन हुआ। एक्शन में सर ये हुआ था, थोड़ी पुलिस के साथ मारपीट भी हो गई थी, तो 2-4 केस और ज़्यादा लग गए थे। जेल जाना पड़ा? हाँ जी, जेल जाना पड़ा, तिहाड़ की रोटी खानी पड़ी। कितने दिन रहे आप जेल में? सर मैं रहा था 6 दिन। एक कंटेंट आपका और वायरल हुआ, आप पुलिस की बैरिकेडिंग पे आग लगाते हैं। जी जी। वो क्या इंसिडेंट था पूरा? सर एक्चुअली देखो, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर अनपढ़ लिखा जाट पढ़ा लिखा बराबर होता है। थोड़ी बहुत मुझसे भी गलती हुई, मुझे भी नॉलेज नहीं थी कि ऐसे सरकारी चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। उसके लिए मुझे दुख है सर, माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए सब पब्लिक से, जिस चीज़ को भी देख के दुख हुआ है जिसको भी। आप ये जो इंस्टाग्राम पे जितने भी आप कंटेंट डाल रहे हैं प्रदीप जी, ये आइडिया कहाँ से आते हैं आपके पास? सर ये आइडिया नहीं है, तो मेरी रोज़ की नॉर्मल लाइफ है सर। चलते फिरते आप? हाँ जी। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? फैमिली आपको ऑब्जेक्ट सर नहीं करती? घर वालों ने मुझे बेदखल कर रखा है, क्योंकि मैंने घर वालों का जीना हराम कर रखा है, बहुत नुकसान कर रखे है। एक बार एक दोस्त के चक्कर में मैंने 60 लाख रुपए भरे थे जुए में। और भी मैंने सर, अभी मेरी उम्र अभी 25 साल हुई है, पर मैं अभी तक 50 बिजनेस कर चुका हूँ वहाँ। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो मैंने नहीं करा सर। जिम भी खोल चुका हूँ, 24/7 भी खोला है, कैफ़े भी खोला है, बार भी खोला, होटल रेस्टोरेंट, कोई ऐसी लाइन नहीं है जहाँ जिस काम में मैंने हाथ नहीं डाला हो। और मेरी सारी चीज़ चलती है, पर जो मेरे यार दोस्त होते हैं वे गद्दार निकल जाते हैं। हाँ, मैंने अक्सर सुना आपके पिछवाड़े पे लात बहुत लगी है। पिछवाड़े पर लात नहीं लगी सर, जिस पे भरोसा कर देते हो धोखा दे देते हैं। धोखा शायद आपको परिवार में भी मिला? परिवार में सर बीवी ने धोखा दिया था। एक्चुअली मेरी मम्मी ने ज़िंदगी भर दुख देखे है, तो मैं उनके लिए रिश्ता आया था, मैंने 1 रुपये का रिश्ता लिया था, पर लड़की सर वो चीटर थी। कितनी उम्र थी आपकी? सर ये इस बात को 2 महीने हो गए, सिर्फ 33 दिन की शादी रही थी। अभी 2 महीने पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले? जी जी। तो सर मैंने 1 रुपये का रिश्ता लिया था, पर वो वाइफ चीटर थी सर। उसने अपने चाचा के ऊपर भी रेप केस का इंजाम लगा रखा था, हमने कुछ नहीं जाना सर। मेरे को किसी ने, जो हमारे बीच में बिचौलिया था, उन्होंने गारंटी ली थी कि लड़की बहुत अच्छी है। जब उनके घर पे गया तो छोटा सा घर था उनका, और सर गुलजट वाले सूट में दिखाए गए, तो मैं भी दीवाना हो गया कि भाई आज के ज़माने में इतने मॉडर्न जमाने गुलजट वाला सूट पहन रखा है, पर इसका सर सब कुछ उल्टा पाया। तो आपसे 1 करोड़ रुपए ले गई कैश? सर शादी में लगे थे 45 लाख रुपए, 1 रुपये का रिश्ता लिया था, फिर उसके बाद 22 लाख की ज्वेलरी ले गई घर से, और अब कोर्ट में 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। अगर सर मैंने एक्चुअली हमारे इंडिया का जो लॉ है, कोर्ट है सर, ये बहुत ज़्यादा कानून बिल्कुल जीरो है। इसके अंदर आपको पता लेडीज़ को इतने राइट्स दिए हुए हैं, जो मैंने करा भी नहीं है। उसके भी उसने कह रखा है कि रिवॉल्वर लगा के दहेज मांगा। अगर मैंने दहेज मांगना होता तो सर मैं 1 रुपये का रिश्ता क्यों लेता, और उसके घर पे है क्या जो मुझे दे। तो वो पहले ही किसी के साथ थी, जैसे फिल्मों में दिखाता है, तो वो वाला गेम सर मेरे साथ हो गया। तो वहां पर ये आपकी जाट बुद्धि काम नहीं सर जाट बुद्धि ये थी ना कि लड़की शरीफ दिखी, जब देखा कि मेरी मम्मी की सेवा करेगी, जब उनके घर गए ये बोले कि पढ़ाई में बहुत तेज है, घर का सारा काम आता है, पर वो जब घर पे आई तो सर 12-12 बजे सोकर उठती थी।